गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं हम रॉबर्ट मिलिकन का फेमस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जिससे उन्होंने क्या किया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन किया था। जो रॉबर्ट मिलिकन का फेमस जो एक्सपेरिमेंट है ना, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उससे उन्होंने क्या डिस्कवरी करा है या उन्होंने क्या फाइंड आउट किया है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने चार्ज की वैल्यू निकाल दी, इलेक्ट्रॉन की और मास की वैल्यू हमारे सामने रख दी। और ऑयल ड्रॉप से ये चीज़ें कर पाना, सोच पाना, तो ये अपने आप में महान काम है। तो इसके लिए भी उनको क्या किया गया, नोबेल प्राइज़ मिला था। उनको नोबेल प्राइज़ से उनका सम्मान किया गया था। ठीक, तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का क्या उद्देश्य था, देखो तो टू डिटरमाइन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, ठीक है, अभी हम देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को प्रॉपरली। देखो आपके बुक में एक कंटेनर दे रखा है, ठीक है, तो इस तरीके का उन्होंने एक कंटेनर लिया। कैसा, इस तरीके का उन्होंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लगाया रखा और नेगेटिवली चार्ज प्लेट रखा। ठीक है, जैसे कि ये, ठीक, तो उन्होंने क्या करा, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लिया यहाँ पर और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट लिया यहाँ पर। ठीक, ठीक है, जैसे आपके बुक में दे रखा है, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लिया और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट लिया। ठीक, उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक एटमाइज़र स्प्रे लगाया। क्या लगाया, एक एटमाइज़र स्प्रे लगाया। ये स्प्रे थोड़ा सा ऊपर बना ले। इस तरीके का उन्होंने एक एटमाइज़र स्प्रे लगाया। ठीक है, एटमाइज़र स्प्रे का मतलब इसके अंदर ऑयल भरा हुआ है। ठीक है, भर दिया, इसके अंदर ऑयल भर दिया और ऑयल को ऐसे स्प्रे कर रहे थे, इतने फाइन पार्टिकल्स में, इतने छोटे छोटे पार्टिकल में ऑयल क्या हो जाएगा, अंदर जाएगा, मतलब यहाँ से। ठीक है, इस स्प्रे की हेल्प से। ठीक, उन्होंने क्या किया था, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को और नेगेटिवली चार्ज प्लेट को बैटरी के साथ कनेक्ट किया। उन्होंने क्या करा, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और नेगेटिवली चार्ज प्लेट को क्या करा, एक बैटरी से, दिख रहा है आपको, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर एक होल बना दिया पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पर। क्या कर दिया, एक होल बना दिया पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पर, तो ताकि ऑयल के एक के बाद एक ड्रॉप नीचे गिरे। मतलब यहाँ से जो ऑयल हम स्प्रे कर रहे हैं, तो ऑयल के एक के बाद, जैसे यहाँ पे हम ऑयल को स्प्रे कर रहे हैं, तो ऑयल के एक के बाद एक ड्रॉप क्या हो, इसमें से नीचे गिरे। ठीक है, और अब उन्होंने यहाँ पर एक क्या कर दिया, एक्सरे का सोर्स लगाया। यहाँ पर उन्होंने क्या करा, एक एक्सरे का सोर्स लगा दिया। ठीक है, क्या करा, एक्सरे का सोर्स लगा दिया। तो यहाँ से जो ऑयल ड्रॉप आएगा, उसको इस एक्सरे के थ्रू क्या होगा, हमें बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कि उसका मास कितना है या वो किस उसका साइज़ या उसका मास कितना है। ठीक है, तो एक्सरे सोर्स क्या करेगा, देखो जैसे हमें फ्रैक्चर होता है तो एक्सरे से पता चल जाता है कि कहाँ बोन फ्रैक्चर हुआ है, एग्जैक्टली कहाँ पर बोन फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, कितना हुआ है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या सामने आया, ये जो ऑयल ड्रॉप है, ठीक है,
ये जो ऑयल ड्रॉप है नीचे के डायरेक्शन में, देखो यहाँ पे जो ये ऑयल ड्रॉप है यहाँ पे मैं बड़ा ड्रॉप बना लेती हूँ उसका, ठीक है। ये जो ऑयल ड्रॉप है नीचे की तरफ क्या लग रहा है, इसके ग्रेविटी क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है, ठीक है। नीचे के डायरेक्शन में क्या लग रहा है, ग्रेविटी, और ऊपर के डायरेक्शन में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमने इसको एक बैटरी से भी कनेक्ट करा है ना। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब इन्होंने कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट किया कि जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये बराबर हो गई किससे, ग्रेविटी से। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किससे बराबर हो गई, ग्रेविटी से, ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। जो फोर्स लग रहा था नीचे की तरफ वो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, और ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। अब सोचो ये जो दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये ऑयल ड्रॉप एग्जैक्टली यहाँ पर रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा। स्टैटिक मतलब स्टेशनरी, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, मतलब एक जगह पे वो क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो बहुत आसानी हुई इसका मास, इसका चार्ज कैलकुलेट करने में। इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमें क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू क्या मिल गई हमें, इलेक्ट्रॉन के चार्ज वैल्यू। आप सोच रहे हो ऐसे कैसे, अगर कोई ऑयल ड्रॉप ज़्यादा बड़ा हुआ या कोई ऑयल ड्रॉप छोटा हुआ, मतलब हर एक ड्रॉप तो एक साइज़ में नहीं आएगा, तो ऐसे कैसे हो पाएगा। तो आपके दिमाग में तो आ ही रहा होगा कि कभी कुछ ऑयल के ड्रॉप बड़े हो सकते हैं साइज़ में, कुछ ऑयल के ड्रॉप छोटे हो सकते हैं। तो अगर अलग अलग ऑयल यूज़ करेंगे तो हर एक ऑयल की चार्ज वैल्यू अलग अलग आ रही है, लेकिन वैल्यू इंटीजर के फॉर्म में आएगी। अगर अलग अलग आ भी रही तो वहाँ पे क्या होगी, वैल्यू हमारी किस फॉर्म में आएगी, इंटीजर के फॉर्म में आएगी, ठीक है। जितना भी उसका चार्ज है वो सारे के सारे इंटीजर के फॉर्म में आ रही है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, इसीलिए एक एवरेज लेकर चलेंगे। क्या करेंगे हम, एक एवरेज लेकर चलेंगे एक ऑयल ड्रॉप का। तो हमारे पास में आ रही थी वैल्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या आ रही थी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या आ रही थी, n इक्वल टू n इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। क्या आ रही थी, n इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो n क्या है यहाँ पे, इंटीजर, किसी भी इंटीजर में उसकी वैल्यू आ सकती है। तो ये आ गया हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद उन्होंने बताया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके पहले मैं आपको बता दूँ -1.6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। यहाँ पे -1.6 क्यों लिया है हमने माइनस में, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो उसके बाद हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। तो -10⁻⁻31 kg, यानी 10 के बाद 31 जीरोस, वो भी नेगेटिव, यानी कि बहुत ही छोटा, निग्लिजिबल अमाउंट आप समझिए, ठीक है। ये हमको मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बाद पता चल गया, ठीक है। ये तो हुआ आपका क्या, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड, ठीक है। इससे हमें किसकी वैल्यू पता चली, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता चली है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट।
देखो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा, ठीक है। अब हमने इस पार्ट में मिलिकन्स के एक्सपेरिमेंट देखे ऑयल ड्रॉप से, ठीक है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट किसकी डिस्कवरी देखेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैनल रेज का एक क्वेश्चन आपको आता ही है, तो कैनल रेज क्या है, तो कैनल रेज और पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हमने कैथोड रे ट्यूब पढ़ा था ना, बिल्कुल उसी ट्यूब के अंदर हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, कौन सा, कैनल रेज वाला, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, इस बार उन्होंने क्या किया कि जो ZNS को प्लेस्ड किया बिहाइंड कैथोड, ठीक है। उन्होंने कैथोड के बिहाइंड ZNS जो स्क्रीन है उसको प्लेस्ड किया, ठीक है। कैथोड को परफोरेटेड किया गया, मतलब बहुत छोटे छोटे मैनी होल्स, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे होल्स बनाए गए। अब इसी होल्स के अंदर से, क्योंकि ये कैसा बन गया, कैनल टाइप बन गया, मतलब गुफा टाइप बन गया ना, अब तो ये सारी एनोड रे यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स पास हुए, ठीक है। इस बार ZNS स्क्रीन कैथोड के पीछे था, जो रेज कैथोड की तरफ आ रही थी वो कैथोड में किए गए होल से पास होकर ZNS स्क्रीन की तरफ आ रहे थे, ठीक है। जैसे कैथोड रे ट्यूब में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अरेंज किया, वैसे ही यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड को अरेंज किया। तो जो पॉजिटिव चार्ज रे पास हो रही थी, अब वो डिफ्लेक्ट हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव चार्ज साइड पर डिफ्लेक्ट हो रहा था। कहाँ पे, वो कहाँ पे हो रहा था, कैथोड रे में किसकी तरफ हो रहा था, नेगेटिव चार्ज की तरफ, क्योंकि एनोड रेज आ रही थी उसमें से, मतलब वहाँ से एनोड की तरफ जा रहा था, ठीक है। अब ये किसकी तरफ आ रहा है, कैथोड की रेज, मतलब पॉजिटिवली चार्ज आ रहा था, ठीक। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज यहाँ से पास होगा वो किसकी तरफ जाएगा, उसके नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। तो इससे पता चल रहा था हमें कि जो रे आ रही है वो कौन सी रेज होगी, पॉजिटिवली चार्ज रे होगी, क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक। तो इससे ये प्रूफ होता है, हमने जो पार्टिकल ढूंढा है वो या डिस्कवर किया है वो एनोड रे है, ठीक है। क्या है, एनोड रे है। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना के बता देती हूँ, ठीक है। हम सेम एज इट इज़ यहाँ पे क्या लेंगे, जैसे हमने कैथोड रे ट्यूब लिया था ग्लास का, सेम ट्यूब हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करा है कि एक तरफ हमारा क्या हो गया, क्या आ गया, यहाँ पे हमने ले लिया है एनोड, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जैसे कैनल रेज हैं तो ये हमारा ZNS की स्क्रीन हो गई, मानो कि यहाँ पे क्या हो गया, अब कैथोड रे ले लिया, मतलब यहाँ पे हमने कैथोड रे ले लिया, ठीक है। अब इसमें हमने छोटे छोटे होल्स कर दिए, क्या कर दिए हमने, इसमें छोटे छोटे होल्स कर दिए, ठीक है। ये क्या कर दिए हमने, होल्स कर दिए। यहाँ पे हमने ZNS स्क्रीन ले ली, ठीक है, ZNS स्क्रीन ले ली, ठीक। अब यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करना है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये हमारा कैथोड हो गया। कौन सा कैथोड हो गया, होलो, क्योंकि हमने इसमें छोटे छोटे होल्स किए हैं, ठीक। अब इसमें से जब हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे हमने गैस को फिल करा। इसमें हम क्या करेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप क्लियरली बनाना है ना, मैंने पास पास में बना दिया है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज जो एनोड रे से जा रही है वो किसकी तरफ जा रही है, कैथोड की तरफ, और ये क्या करेंगी, यहाँ पे जो पॉजिटिवली होल्स हैं उसमें से ये चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स जो हैं, इसकी ZNS स्क्रीन की तरफ होल से क्रॉस होके जा रही है, तब जाकर ये स्क्रीन क्या हो रही है, ग्लो कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से
लेना है हमको कैनल रेज। तो ये जो रेज होंगी, इस रेज को हम क्या बोलेंगे? कैनल रेज। क्या बोलेंगे इनको? कैनल रेज। अब यहाँ पे बात आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि गैस वॉज फिल्ड। इसमें हमने क्या करा? गैस वॉज फिल्ड। हमने जब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को ढूंढा था तब हमने वैक्यूम पंप की हेल्प से गैस को बाहर निकाल दिया था, इवोपरेट कर दिया था, उसको बाहर ही निकाल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हेल्प से गैस को क्या कर दिया था? वहाँ पे बाहर निकाल दिया था। लेकिन हमने गैस को फिल करा है। यहाँ पर हमने क्या करा है? गैस को फिल किया है। फिल किया है, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में गैस को भरा है और गैस को ज़्यादा भी नहीं भरना है। ठीक है, ज़्यादा गैस भरेंगे तो क्या हो जाएगा? तो प्रोटॉन जो है उसका मास इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगा, तो उनका आपस में क्या होने लग जाएगा? कोलिजन हो सकता है, क्योंकि गैस के अंदर भी क्या होंगे? एटम्स होंगे। तो गैस के प्रोटॉन उससे टकरा जाएंगे, तो एक तरीके से कोलिजन हो जाएगा। इससे ये साबित होता है सीआरटी जो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में जो हम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन इतने हल्के थे कि इलेक्ट्रॉन आपको किसी गैस के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता था। आप गैस भरो चाहे ना भरोगे तो अच्छा रहेगा। अच्छे से फ्लो करके आपका पता चलेगा कि मेटल की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, मेटल के ऊपर भी कोई प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने कोई भी इवेपरेटेड वैक्यूम पंप का यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर हम गैस को भर रहे हैं, लेकिन एक लिमिटेशन में, ताकि क्या हो? यहाँ पे जो प्रोटॉन के चार्ज यहाँ पे है वो गैस के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाए? कोलिजन ना कर पाए। ठीक है, क्लियर? तो ये तो आपका कैनल रे हो गया है, बहुत इजी है। आप एक बार और इसको वीडियो को पॉज करके सुनना अच्छे से। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे हम अपना सेकेंड पार्ट कंप्लीट करते हैं और हम थर्ड पार्ट में जाके हमारा जो इस बार 2021 टू 2020 का जो सिलेबस है उसको हम इस चैप्टर में से स्टार्ट करेंगे। ये तो आपको इन जनरल थोड़ा बेसिक मैंने आपको 2 पार्ट्स में बताए हैं। थर्ड पार्ट से हम मेन टॉपिक जो है हमारे सिलेबस का, इस यूनिट का, वो पढ़ेंगे। थैंक यू।